हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारी एजम्पशंस की थी कि मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्ट स्फीयर्स होंगे, कोलिजन इलास्टिक होगा, दे आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन होंगे। तो एक लाइन थी कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, और लास्ट वाला था कि इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्टिव कोलिजन, क्या कहा था मैंने, वो उसको मैंने मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ बोल देते हैं उसको। तो आज मुझे मीन फ्री पाथ की बात करनी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सारी अजम्पशन बेस्ड है। तो उन सबको मुझे डील करना आना चाहिए कि अगर कोई चीज आ गई तो मुझे कैसे डील करना है। कहता है, आप कह रहे दे आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, तो मुझे फिर सपोज एक कमरा है या बर्तन है, उसमें गैस भर रखी है, मैंने ढक्कन लगा दिया, अंदर गैस है, ढक्कन हटाऊं, वो सारी गैस को भाग जाना चाहिए। सपोज कई दफा कमरे में स्मेल हो जाती है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू वी कैन से गेट आउट फ्रॉम द रूम, बाहर निकले बहुत टाइम लगता है उसको। हम पंखा वगैरह चलाते हैं तब उसको धक्का मार के बाहर निकालते हैं। तो कह रहा अगर वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है तो अपने क्यों नहीं भाग जाते। या आप देखो चिमनी से धुआं निकल रहा है ऊपर, ब्रिक क्लीन है, कोई भट्टा है ईंटों का, जो धुआं निकल रहा है ऊपर से, तो दैट रिमेन्स सस्पेंडेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस प्रोसेस को कि भी ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा उस समय, इसको सेल्सियस ने एक्सप्लेन किया था। उसने ये कहा था कि जब दो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं दो गैस के, उनका साइज बहुत छोटा है, जब वो कोलाइड करते हैं तो उनके अंदर चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों चेंज हो जाते हैं। अब उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। कोलिजन के बाद जब वो चलते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, वो ऐसे चलते हैं। कहता है कि मान लो कि मॉलिक्यूल है, कोलाइड किया, इधर आ गया, फिर कोलाइड किया, इधर आ गया, फिर कोलाइड किया, मे भी इधर आ जाए, फिर कोलाइड किया, इधर चला गया, फिर कोलाइड किया, आगे आ गया, फिर कोलाइड किया, ऐसे लाइक दिस। कहते ये सारे फ्री पाथ्स हैं। कहते मान लो मैंने कहा यहां पर n नंबर ऑफ फ्री पाथ्स हैं, तो व्हाट इज मीन लैम्डा n। लैम्डा क्या होगा बच्चा जी? कहता मुझे तो यही पता है, मेरे को तो मेरा मैथ तो यही कहता है लैम्डा नहीं होगा बाई n। कहता मान लो हमने क्या किया, ये सारे कोलिजन सपोज कर लो टाइम t में हुए हैं और मेरे गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? c एवरेज है। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू प्लस लैम्डा n। मैंने कहा ये वेलोसिटी c एवरेज से चल रहा था मेरे गैस मॉलिक्यूल्स, और टाइम t लगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, टाइम t लगा बेटा। कहता मुझे, कहते हो तो व्हाट इज लैम्डा n, ऊपर से लैम्डा ये आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या आ गया ये लैम्डा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। चेक करो आराम से, एक सेंस निकलेगी यहां से। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिकॉज c एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू t टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। मैंने पहले कहा है कि मान लो इतने पाथ चले हैं, तो इतने इतने कोलिजन हुए, एक कोलिजन, 2 3 4 5 6 दिखाए मैंने यहां पर। यहां तो कोई देख क्लियर है? कहता है ये तो चलो आपने मैनुअली बता दिया, मुझे एक्सप्रेशन कैसे निकालें? कहता है इसका एक्सप्रेशन तो निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कहता लो जी एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। कहता सपोज कर लीजिए, पहले मैं एक फिगर बनाऊंगा मेरा बेटा जी, उस फिगर को थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है बनाने में, क्योंकि फिगर चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वो समझने के लिए। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या किया, ये लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं 4 ऑलमोस्ट इक्वल स्पेसिंग के ऊपर। अगर कोई कम ज्यादा हो गया तो बेटा उसको देख लेंगे हम लोग, उसको देख लेंगे अगर कम ज्यादा हो गई है मुझसे। ठीक है, अब इनके सेंटर में लाइनें भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने। कहता है मैंने कहा जो मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है कहता मेरा। अब एक मॉलिक्यूल मैंने यहां बना दिया ऊपर, और एक मॉलिक्यूल मैंने नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा लग रही है मुझे यहां पर। लो जी, एक मॉलिक्यूल मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना इस जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर, चलो बाद की बात है। सपोज इसका डायमीटर d है, डायमीटर d है इसका डायमीटर कितना है बच्चा जी? ये डायमीटर यहां बना देता हूं, तो अब ये भी डायमीटर है, तो ये भी डायमीटर ही आएगा। चेक कर लो बच्चा जी इसको भी, क्योंकि अगले मॉलिक्यूल के ये डायमीटर आ जाएगा। चेक कर लो इसको, पहली बात। कहते अगर अपना एक्सप्रेशन निकालना है, मान लीजिए एक वॉल्यूम है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास। सपोज अब ये बेटा ये n मुझे 2-3 दफा यूज करना पड़ रहा है, यहां ये n खत्म हो चुका है, नंबर ऑफ कोलिजन आ चुके हैं। सपोज कंसंट्रेशन जो है
concentration of gas molecules means number of molecules per unit volume molecules is equal to n, या मैं z कर देता हूं, यहां पर यहां z कर देता हूं, यहां z कर देता हूं, क्योंकि इसका तो काम हो चुका है, बस ये मुझे दोबारा नहीं चाहिए n आपका, ये मैं इसको, मैंने कहा z कोलिजन हुए हैं, तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, बस खत्म हो गई बात। इसको मैंने इसको इस n, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपका, n 2-3 दफा यूज करना पड़ता है इसके अंदर। कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स n, कहते हैं एक मॉलिक्यूल है, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की मोशन की बात करता हूं, कहता है पहले ये मॉलिक्यूल आपका यहां की बजाय यहां से शुरू हुआ चलना, कहता है यहां से शुरू हुआ चलना, यहां से शुरू हुआ, इसको यहां से रब कर रहा हूं बेटा जी मैं, ठीक है, उसने वहां से चलना शुरू किया यहां से, विद वही एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वही, इसको भी अब बाद में बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, एवरेज वेलोसिटी से चलना शुरू किया, कितनी है सी एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी वही सी एवरेज जो ये वाली है। कह रहा मैंने कहा बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट के ऊपर है, कहते हैं ये जाते हुए कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, कहते हैं जितने भी मॉलिक्यूल, अब देखो बेटा जी आराम से, वो क्या कह रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल इसको टकराएंगे, और वो टकराने वाले मॉलिक्यूल कौन से हैं, जो आपके, हां जी, एक स्फीयर में जिसका रेडियस d है, इसको रेडियस d मान लिया मैंने, इसका डायमीटर d मान लिया मॉलिक्यूल का, इधर स्फीयर का, क्योंकि जो मॉलिक्यूल इसके जो भी इससे थोड़े से ऊपर जाएंगे वो तो निकल जाएंगे साइड से, उनको तो टकराएगा नहीं, किनको टकराएगा, जो ऐसे पड़े हुए हैं। अब जो ऐसे पड़े मतलब ये जो आपका एक मैंने सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे सबसे टकराएगा ये, इसके अंदर जितने भी आएंगे, क्योंकि जब ये जा रहा है, ये तो इसकी आउटर पेरिफेरी है ना बेटा, तो हल्का हल्का सा ऊपर हो गया तो वो टकराएगा नहीं फिर इससे मॉलिक्यूल, अगर हल्का सा ये मॉलिक्यूल हल्का सा ऊपर हो गया नहीं टकराएगा, इट मीन जो यहां टच कर रहे हैं इसको, अब वो टच करने वाले कौन से, जो इस सिलेंडर के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो एक सेकंड में, इन वन सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ जाएगा, सी एवरेज, क्योंकि ये वेलोसिटी है उसकी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वो डिस्टेंस चलेगा उसका वॉल्यूम, उसने टाइम में कितना सिलेंडर बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई डी स्क्वायर आई आर स्क्वायर इनटू सी एवरेज, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया जो उसने ट्रेवर्स किया आगे। अब इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल है सबसे टकराएगा वो, मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर, आपने कहा कंसंट्रेशन n है, तो पाई डी स्क्वायर सी एवरेज इंटू एन, इन सबसे टकराएगा वो, और एक सेकंड में टकरा रहा है, लगा दो ये फॉर्मूला। तो व्हाट इज लैम्बडा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है भाई, सी एवरेज, और कोलिजन कितने हैं, ये रे, बस, तो ये 1 पाई डी स्क्वायर एन आ गया। दे ध्यान रखना ये कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बस बाकी कुछ नहीं, ये तो डायमीटर है, ये और डायमीटर है किसका, मॉलिक्यूल का, रेडियस नहीं है, ध्यान रखना डायमीटर है मॉलिक्यूल का, भले इसको आर से रिप्रेजेंट कर रखा हो, कुछ बुक्स में इसको आर से भी किया हुआ है, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, लेकिन ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है। कहता है जब आपने इसको डिराइव किया, आपने एक बात कही है कि मेरे मॉलिक्यूल सारे रेस्ट पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, लेकिन कहता मॉलिक्यूल तो सारे मूव करते हैं, तो इस फॉर्मूले में मुझे कहता है एक अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ेगी, मींस करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा एक। तो वो करेक्शन क्या है बच्चा जी, वो करेक्शन लगा देता हूं मैं साथ साथ। तो व्हाट इज लैम्बडा, क्या गया बच्चे, 1 एक ये √2 का फैक्टर लगाना पड़ता है एज ए करेक्शन फैक्टर, बस दिस इज माय मीन फ्री पाथ। अब n क्या है, ये गैस का है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो मेरी PV इज इक्वल टू, अब मैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स को यहां म्यू से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन मेरा n से ना रहे, म्यू RT, एक मोल होगा तो एक हो जाएगा, दो होगा तो दो हो जाएंगे। अब कहता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कहता है इसके अंदर कैपिटल N/NA, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एक मोल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए ना सारा काम बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स बन गए, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT।
दिस इज पीवी। ठीक है बच्चा जी, अब नीचे भी रब कर दो इसको, क्योंकि एक दफा मेरे को चीज समझ आ गई फिर को न्यूमेरिकल में दिक्कत कोई नहीं आएगी। चीजों को समझना ही एक मेन चीज है। अब कहता हूं यहां से n बाई वी कितना आ गया, n बाई वी। अब ये r बाई, इसको एक स्टेप और कर लो, ये n kt बन जाएगा बच्चे, क्योंकि r बाई n एक kt होता है। तो व्हाट इज n बाई वी, p अपॉन kt आ गया बस, n बाई वी। मुझे प्रेशर दिया हो तब भी निकाल सकता हूं स्मॉल n को, मैं प्रेशर टेम्परेचर हो तब भी निकल सकता है, सीधा दिया हुआ तब भी निकल सकता है। अच्छा जी, एक चीज और कहता है वो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। मैंने क्या किया, स्मॉल m इंटू एन बाय स्मॉल m इंटू वी कर दिया। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल मास बन जाएगा। और टोटल मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो ये इज इक्वल टू रो बाय, कुछ बुक्स कुछ व्हीकल में आपको ऐसे भी यूज करना पड़ेगा इसको। तो जहां जो शेप आपको चाहिए होगी वो शेप आप यूज कर सकते हो, चेक कर लो बेटा। तो ये सारी ही स्मॉल n की वैल्यूज हैं, छोटे n की, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की वैल्यूज हैं सारी, कोई डाउट हो। तो यहां पर मैं एक इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं बेटा, रो बाई एम भी लिख देता हूं। यहां पर ये भी आ सकता है रो बाई एम। तो ऐसे भी हो सकता है आपको मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो और डेंसिटी ऑफ गैस दी हो, तो वहां से ऐसे निकल जाएगा ये। तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि इसकी मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, मतलब मैंने कहा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 लाइन का आर्टिकल है, 2 लाइन, लेकिन इसका मीनिंग समझना है मुझे बस, कि स्मॉल n मेरा क्या है, ये वही गैस इक्वेशन से रिलेटेड है सारा काम मेरा इसके अंदर। अब तभी ये जो चैप्टर है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर, यू कैन से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो पहले सारे के बहुत बड़े सिंपल सिंपल थे कि सॉलिड का है, ठीक है, ऐसी होता है, यही एक्सपेंशन है, सब नजर आ रहा था मुझे, यहां नजर कुछ नहीं आता। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। तो मैं रब कर रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर contains gas molecules of size 1.7 into 10⁻⁻10 मीटर। साइज मीन्स डायमीटर, नॉट रेडियस। ब्रैकेट में कर देता हूं बेटा मैं, डायामीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर 10⁻⁴ mm ऑफ मर्करी। ठीक है बेटा जी, ये प्रेशर है। कहता है कैलकुलेट, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले काम तो यही करो, मींस कंसंट्रेशन निकालो उसकी, और सेकंड मीन फ्री पाथ निकालो, एंड मीन फ्री पाथ, एंड मीन फ्री पाथ। फिर कहते हैं जस्टिफाई योर आंसर। एक वर्ड लगा दिए, कंफ्यूजन में डाल दिया उसने हमारे को, जस्टिफाई योर आंसर। पहले निकालना है मुझे स्मॉल n निकालना है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n बाई वी निकालना है। इसके 2-3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक क्या था, हाँ जी, एक रो बाई एम आया था मेरे पास, और एक पी बाई के टी आया था। 3 फॉर्मूले आए थे। तो देख लो, प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एन आ जाएगा मेरा बस। तो व्हाट इज एन, प्रेशर 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ ये बन गए mm ऑफ मर्करी, है ना मर्करी, तो 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू G 9.8, तो HOG बन गया प्रेशर। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था भाई, वो 1.38 इंटू 10⁻, हाँ जी, -26, यही होता है।
याद आ रहा कुछ? इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है जी, करें इसको तो लो जी, ये 3 से 3 कट गए, 10⁻⁻4 ऊपर जाके ये 10⁻22 बन जाएंगे। पहली बात तो ये इंटू 10⁻22 बनेंगे प्लस के बच्चा जी। ठीक है जी, रुको रुको और कम हो सकते हैं, 2 ये पड़े हैं, 10⁻20 रह गए भाई, ये साथ साथ निकाल देते हैं जो निकल सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी 23 था यहाँ पे, 23 सॉरी 23। तो ये फिर कट गए बेटा, कितना रह गए? -19 रह गए। और इसको जी को 10 मान रहा हूं बेटा मैं, फॉर योर जस्ट, क्योंकि मुझे लगानी है अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो लो जी, ये 3 कट गए बेटा जी, ये -4 है, ये -19 रह गए, ऊपर जाके प्लस के 19 बनेंगे, प्लस के 19। अब आराम से बात करूंगा मैं, ये प्लस के 20, 2 ये चले गए, प्लस के 18 रह गए, प्लस के 18। मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा जी, ये 3 से 3 कट गए, ये -4 है, ये -19 रह गए, ये 2 कट के -17 रह गए, एक ऐड हो गया प्लस 18 हो गए। ठीक है जी, उसके बाद फैक्टर क्या रह गए ऊपर? 13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1.38 इंटू 3, यही फैक्टर रह गए। तो 3 3 जा 9, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 1.38। और तो क्वेश्चन चेक कर लो, कोई फैक्टर नहीं छोड़ दिया मैंने, कोई फैक्टर छोड़ा हो मैंने? ये आय हाय बेटा जी, मैंने 9.8 बनाया था, तो इसको 10 बनेगा ना मेरा बेटा जी। सॉरी सॉरी सॉरी, 9.8 का मैंने 10 बनाया था ना बेटा जी, ये तो मैंने, सॉरी, इसको दोबारा करना पड़ेगा बेटा जी, इस फैक्टर को दोबारा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगेन -23 है, चलो ऊपर करते हैं, 3 कट गए बेटा जी, -4 है ऊपर, और ऊपर माइनस के 3 रह गए, नीचे -21 है, तो प्लस के 18 आ गए ऊपर। और फैक्टर क्या रह गया? 1.38, सॉरी 13.6 फैक्टर रह गया आपका, सिर्फ 13.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.38। ठीक है बेटा जी, ये फैक्टर रह गया आपका। तो दिस इज इक्वल टू 13.6, 3 8 24, 2 बैलेंस, 9 प्लस 2 11, 1 बैलेंस, 3 1 3 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो रफली ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, रफली 3 पॉइंट समथिंग। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 3 12, तो 3.22 इंटू 10⁻, इतने पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। पहली बात, दिस इज वन थिंग। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट वो आपसे पूछ रहा है, ही इज आस्किंग कि आपके पास मीन फ्री पाथ कितना होगा, उसको भी निकाल देते हैं। तो बस अब तो मुझे क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होता है, 1/√2 इंटू पाई डी स्क्वायर, कितना डायमीटर, 10⁻1.7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, उसका स्क्वायर बेटा जी, इंटू एन नीचे आएगा, दैट इज 3.22 इंटू 10⁻+। इसको ऊपर लिखता हूं बेटा जी मैं, यहां फिर स्पेस कम पड़ रही है, या इसको इधर से लिखते हैं, साइड से लिखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 इंटू 3.14 इंटू डी स्क्वायर, डी इज योर साइज, 1.7 इंटू 10⁻10 मीटर का स्क्वायर इंटू 3.22 इंटू 10⁻18। राइट बच्चा जी, तो ये बन जाएंगे, नीचे माइनस के 20 आएंगे, और ये प्लस के 18 ऊपर जाके प्लस के 2 रह जाएंगे, सॉरी प्लस के 2 रह जाएंगे ऊपर, तो 100 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 3.14 इंटू 3.22। ठीक है जी, तो रफली देखो ये 3 3 9 10 बन गए, और ये 1.14 बन गए। ठीक है, कुछ फैक्टर तो नहीं रह गया, स्क्वायर करना है मैंने, एक स्क्वायर फैक्टर रहेगा, ये कौन सा, ये 1.7 इंटू 1.7 रह गया, ये 1.7 इंटू 1.7 का फैक्टर रह गया ये। ठीक है जी, चेक कर लो इसको आप। और 17 7 से कितने होते हैं, ये रफली 289 होते हैं, 3 बन जाएगा ये, 3 3 9 3 27, और उसका रफली 1.4, तो ये रफली 40 के करीब आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो ये 2.42 मीटर आ जाएगा बच्चा जी। एक ये वर्ड लगाया है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब मैंने आंसर निकाल के छोड़ नहीं देना ऐसे ही, मतलब मैंने आंसर निकाल के ऐसे नहीं छोड़ देना इस क्वेश्चन को। कहता है पहली बात तो ये बताओ, क्या ये मीन फ्री पाथ 1 मीटर साइज वाले क्यूब के वेसल में पॉसिबल है? कहता है अगर आपका 1 मीटर साइड का क्यूब होगा तो उसका जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, उसका डायगोनल वो भी √3 होगा, सिर्फ डायगोनल भी √3 होगा। हां जी, वो भी क्या होगा, सिर्फ √3 होगा, मींस 1.732 मीटर होगा, उससे भी बड़ा आ रहा है। तो कहता जो ये आपने डाटा वगैरह दिया है ये आपकी किसी गैस, मतलब गैस लॉज को ओबे नहीं करेगा डाटा आपका ये। ठीक है बेटा, इस वर्ड, मैं फिर कह रहा हूं, इस वर्ड के लगते ही सार मुझे अपने आंसर को लास्ट में चेक करना है। कोई डाउट हो बच्चा? चले बेटा आगे देख लो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्यूबिकल, सॉरी नॉट क्यूबिकल, चलो कर दो, क्यूबिकल वेसल ऑफ कैपेसिटी 250 लीटर contains 1 into 10⁻⁻15 mole of dust particles, mole of dust particles of size 0.05 mm। ठीक है जी, फाइंड मीन फ्री पाथ, फाइंड मीन फ्री पाथ, फाइंड मीन फ्री पाथ। लो जी, व्हाट इज लैम्डा? अभी आपने कहा है √2 पाई d स्क्वायर n, d दिया हुआ है, साइज मीन्स डायमीटर बेसिकली, नहीं तो रेडियस लिखेगा वो। n आपको निकालना है, तो पहले n निकाल लेते हैं। व्हाट इज n? अभी आपने कहा है कैपिटल N बाई वी होता है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, 1 into 10⁻⁻⁻ नंबर ऑफ मोल्स हैं, और एक मोल में रफली 6 मान लो, चलो 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 250 बेटा लीटर है ये, तो इंटू 1000 करूंगा सीसी बनेंगे, इंटू 10⁻⁻6 करूंगा तो मीटर क्यूब बन जाएंगे। ठीक हो गया? सो अब आप ध्यान से देखो मेरा बच्चा, ऊपर आ जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻8 रह जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे 25 इंटू 10⁻2 रह जाएंगे। ठीक हो गया बेटा जी? कोई डाउट हो? इसको एक एडजस्ट कर देना बेटा मैंने यहां पर। तो ये सॉल्व करके बन गए 6.023 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻10 बन गए बच्चा ये। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर। ठीक है, और चलें आगे। अब मुझे निकालना है लैम्डा, तो व्हाट इज लैम्डा? 1/√2 दैट इज 1.414 इंटू पाई 3.14 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर क्या बेटा? 0.05 mm। सो दिस इज 5 इंटू 10⁻2 है, mm करूंगा तो 5 इंटू 10⁻5 बन जाएंगे, तो दैट इज 5 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। ठीक है जी, इंटू n दैट इज 6.023 इंटू 10⁻10, और 25 बेटा आपके ऊपर चले जाएंगे। कोई डाउट हो इसके अंदर? अब देखो बेटा जी, 10⁻10 यहां से आएंगे और 10⁻+10 ये पड़े हुए हैं, कट जाएंगे आपस में, 25 और 25 कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/1.414 इंटू 3.14 इंटू 6.023 ये आ जाएगा बेटा सिर्फ मेरे पास। चेक कर लो,
ठीक है जी, अब आराम से काम करें मेरा बेटा। अब रफली देखो, रफली 20 बन जाएगा ये 20, रफली 20, और ये 1 पॉइंट, तो 20 इंटू 24 रफली 28 बन जाएगा। तो ये 1/28 मीटर आ गए हैं, या 100/28 सेंटीमीटर आ जाएंगे, तो रफली 3.92 सेंटीमीटर आ जाएंगे। रफ से आइडिया दिया बेटा मैंने आपको, एग्जैक्टली रफ से आइडिया, कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि मीटर थे, 100 से ऊपर ऑनलाइन कर दिया, सेंटीमीटर बन गया मेरा बच्चा जी, ठीक है, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, कोई फैक्टर तो नहीं रह गया मेरा बच्चा जी मेरे से? नहीं, -2 कर दिया, -2 हो गया, ठीक है, 25 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस ज्यादा है इन क्वेश्चंस में। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 25 into 10⁻³ meter cube contains 1 mole of oxygen at room temperature of 300 Kelvin, ठीक है। If RMS velocity of molecule means oxygen molecule understood, अब तो बेटा ये is 200 meter per second, is 200 meter per second and size is 0.3 nanometer, find number of collision per second। कहता है जी मैंने तो ये पढ़ा है, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। कहता है थोड़ा बेसिक थ्योरी देखो, आपने क्या कहा था, व्हाट इज मीन फ्री पाथ, लैम्डा क्या कहा था आपने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन अकर्ड इन टाइम t। यहीं से तो मैंने स्टार्ट किया था आपका वेवलेंथ निकालना, सॉरी मीन फ्री पाथ को। जो अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड सी एवरेज इंटू टी होगा, जब मैंने नंबर ऑफ कोलिजन को एन की बजाय जेड कर दिया था, कि मैंने कहा आपका काम खत्म हो चुका स्मॉल एन का, तो नंबर ऑफ कोलिजन। क्या पूछ रहा है आपसे वो, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, आपसे वो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पूछ रहा है वो, मींस बाय टी पूछ रहा है आपसे वो। क्या आ जाएगा वहां से चेक करना जरा, वो आज ये पूछ रहा है, वो ये चेक कर रहा है क्या आपको ये पता है कि मैंने आर्टिकल कैसे सॉल्व किया, स्टार्ट कैसे किया था। तो जब इतनी बातें आ जाएंगी, मैं फिर वही कह देता हूं कि जब तक मुझे बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं अपना मेंस वगैरह क्लियर नहीं कर सकता। जेई मेन का क्वेश्चन है ये, कोई डाउट हो बच्चा जी? अब तो लैम्डा पता है मुझे, सब कुछ आता है, इसके लिए उसने मेरे को आरएमएस दिए, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में, मींस जो पिछले लेक्चर्स हैं वहां पर आपको तीनों वेलोसिटीज की आपने रिलेशन बताए थे आपस में, इसलिए बताए थे मैंने कि यूज करनी पड़ती है मुझे। चले बेटा जी आगे, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन, अब तो इसको रब कर सकता हूं मैं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चा जी, रब कर रहा हूं मैं इसको। तो ये क्वेश्चन उसने, मैं फिर वही बात कर रहा हूं बच्चा, कि जब बच्चों को लगता है कि शॉर्टकट तैयार कर लो अपने काम चल जाएगा, नो शॉर्टकट, बेसिक थ्योरी तैयार करो। तो पहले लैम्डा तो निकल जाएगा, लैम्डा के लिए मुझे एन निकालना पड़ेगा, तो एन यहां निकाल देते हैं। वो क्या होता है बेटा जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम होता है। कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉल ही तो बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 10⁻³
तो स्मॉल एन भी आ गया, डायमीटर दिया हुआ है, सी एवरेज भी निकाल दो। तो व्हाट इज सी आरएमएस दिया बेटा, तो व्हाट इज सी एवरेज आप पढ़कर आए हो 8 kT बाई पाई एम। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, इसको अंदर मैंने क्या कर दिया 8 बाई पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 और KT बाई एम कर दिया। तो हाँ जी 8 बाई 3 पाई निकाल दो तो सी आर एम एस बच गई। तो व्हाट इज सी एवरेज 8/3 पाई रूट इंटू सी आर एम एस। तो मैंने सारी चीजें पहले इधर कैलकुलेट कर ली आपकी जो चाहिए आपको। तो क्या निकालना है आपने, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड निकालने हैं बाय टाइम, ये निकालना है। वो क्या था सी एवरेज बाय लैम्डा। व्हाट इज सी एवरेज 8/3 पाई। ठीक है बच्चा जी, दोबारा लिखता हूं मैं इसको क्योंकि 8/3 पाई इंटू क्या है बच्चा जी सी आर एम एस डिवाइडेड बाय लैम्डा है। लैम्डा क्या होता है 1 होता है, तो सारा फैक्टर वो ऊपर चला जाएगा इनटू √2 पाई डी स्क्वायर एन। तो मुझे आज ये सारा कैलकुलेट करना है बच्चा जी, चेक कर लो। सो दिस इज योर 8/3 पाई इंटू 200 इंटू √2 इंटू पाई डी स्क्वायर 3.3 नैनोमीटर। तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ या 3 इंटू 10⁻⁻10, 3 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन कहां है बेटा जी, ये रही 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बच्चा जी, लो जी। अब ये √2 अंदर चला जाएगा तो ये 16 के रूट बन जाएंगे बच्चा जी, नीचे 3 आ जाएगा, पाई ऊपर है तो 16 पाई बाई 3। थोड़ा सा जितना हो सकता कर रहे हैं ना बेटा हम, इंटू 200 ये सारे ले लिए मैंने, इंटू 9 इंटू 10⁻20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बच्चा जी, अब आराम से काम करते हैं। इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और ये 3.14 ही होता है, तो रफली 1 ही मान लो इसको, रफ सी कैलकुलेशन करनी है मुझे। अब ये 200 का मैंने 2 लिया, सिर्फ इधर 9 लिया, ये 10⁻, हाँ जी 20 बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी, 3 + 2 कितनी हो जाएंगी, देखो बच्चा जी ये 3 बच जाएंगी यहां से, प्लस की ऊपर जाके प्लस की 6 और ये प्लस की 8 होगी, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁸। चेक कर ले बच्चा एक बारी। मैंने कहा ये 4 आ गया, रफली पाई को मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 3 है ना तो 1 मान लिया इसको मैंने। 200 का 2 आ गया, पावर एडजस्ट कर रहा हूं मैं, 23 ये है, 20 ये, प्लस की 3 रह जाएंगी, ऊपर जाके प्लस की 6 हो जाएंगी, ये प्लस की 8 हो जाएंगी, प्लस की 8, तो ये 9 इंटू 6 बाई 25। कुछ रह गया बेटा जी, तो ये 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 72 6 ज़ा 432 डिवाइडेड बाय 25। एक बार चेक कर ले बेटा जी एक बार, क्योंकि फिर वो, तो 4 2 ज़ा 8 9 ज़ा 72, 6 2 12 1 6, ठीक है, इंटू 10⁸8। तो ये बन जाएगा रफली आपका 25 1 ज़ा 20, बैलेंस 18 रह गया, 182, 25 7 ज़ा 175, बैलेंस 7 रह गया, तो 7 बैलेंस रह गया अगर आपका, फिर क्या बन जाएगा ये 70, तो रफली 3 ज़ा कर दो, तो इंटू 10⁸8, तो दिस इज इक्वल टू 1.73 रफली 10⁹9। ठीक है जी, आपसे वो करेक्शन पूछ रहा था कि किस ऑर्डर में बनेंगी, वो ऑर्डर पूछा उसने, तो इन द ऑर्डर ऑफ 10⁹9। कैलकुलेशन में हो सकता है बेटा मुझसे कुछ गलती होगी, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्या है न्यूमेरिकल का। चलें बेटा आगे। तो ये मैंने फिर कह रहा हूं कि जब भी न्यूमेरिकल मेंस वगैरह में आएगा तो वो आपका बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड आएगा न्यूमेरिकल। उसने थ्योरी में से जहां से मैंने स्टार्ट किया था भी ये मेरे ना, फिर ये बन गए ना, अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, वो चीज सही है। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए वेसल कंटेन्स molecules at 300 Kelvin and 2 atmospheric pressure. ठीक है, a gas contains molecules at 300 Kelvin and 2 atmospheric pressure. The time gap between two successive collision is 6 into 10 raised to minus 8 सेकेंड. ठीक है, if pressure is double and temperature is raised to 500 Kelvin, means 300 को 500 Kelvin कर दिया, is raised to 500 Kelvin, find new time gap, find new time gap between two successive collision. Time gap between two collision. मैं वर्ड सक्सेसिव हटा रहा हूं बेटा जी, क्योंकि एवरेज टाइम की बात होती है, नॉट सक्सेसिव की बात होती है. ठीक है बेटा, बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन, राइट. ठीक है, अब ये फिर एक और चीज पूछ ली उसने मेरे से, लेकिन अभी मैंने किया है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है. ये क्या था कि इतने कोलिजन इतने टाइम में बनाए हैं, तो अगर मैं ये करूं, सपोज टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, यहां पर इररिस्पेक्टिव ये उल्टा हो जाएगा. बस मान लो मैंने कहा 10 कोलिजन बनाए हैं और 20 सेकंड लगे थे, तो एक कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम 2 सेकंड आ गया. ठीक है बच्चा, यही तो पूछ रहा है. अगेन ये क्वेश्चन जेई मेन का है और ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है, तो लेवल तो क्वेश्चन को सेम रखना पड़ेगा उसको. अब ये पूछ रहा है आपसे वो, तो पहले इसको T1 मान लो इस टाइम को, तो लैम्डा बाय सी एवरेज, ये टाइम, मतलब ये फार्मूला मेरा बन गया है. दो सिचुएशन में फार्मूला अप्लाई करना है मैंने, ये फार्मूला मैंने दो अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई करना है. पहली सिचुएशन वो वाली है, तो व्हाट इज टी, सी एवरेज बाय लैम्डा आ गया बच्चा जी. सॉरी, मैंने उसको भी फर्दर उल्टा कर दिया. तो व्हाट इज टी, लैम्डा बाय सी एवरेज आ गया है. ठीक है जी, देख लो कोई डाउट हो तो. ठीक है, लो जी. अब लैम्डा पहले लिख ले, लैम्डा को, व्हाट इज लैम्डा, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, और नीचे सी एवरेज भी आएगी. साइज मॉलिक्यूल का चेंज नहीं होगा, बड़ी क्लियर सी बात है. डेंसिटी मॉलिक्यूल की टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. और एक सी एवरेज की बात करनी है मुझे. लो जी, सी एवरेज एट 300 केल्विन डिवाइडेड बाय सी एवरेज एट 500 केल्विन. तो क्या होती है बेटा, ये एवरेज कितनी होती है, 8 kT बाय पाई एम था. तो मेन तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना बस. तो टेम्परेचर कितना है, पहले 300 था, अब 500 हो गया है. तो मैं इन दोनों की रेशियो तो यहां पुट कर सकता हूं, इसकी तो बात खत्म हो गई. अब रहेगी मेरी किसकी, नंबर डेंसिटी की बात रहेगी, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट. देखते हैं उसको भी, टेम्परेचर के साथ कुछ और भी है क्या, टेम्परेचर के साथ वो भी देखना पड़ेगा ना साथ साथ. लो जी, टेम्परेचर के साथ क्या कुछ और भी है, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा. व्हाट इज एन, मैंने आपको बताया हुआ क्या एन, हाँ जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं बेटा जी. ये क्या बता रखे हैं आपको, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये,
हाँ जी बच्चा जी, क्या निकाल रखा आपके लिए मैंने, ये P/KT निकाल रखा है। ये क्यों, कैसे? गैस इक्वेशन PV बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू RT, इसको मैंने K बनाया था अगर आपको याद हो, तो फिर मैंने N/V को P/KT बता रखा है आपके लिए, तो दिस इज योर N/V इज योर P/KT। क्यों, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। तो सब कुछ पता लग गया। तो लो जी, पहले बात करते हैं, तो मुझे T1/T2 निकाल देता हूं, मुझे T1 पता है, T2 आराम से निकल जाएगा मेरा। तो 1/√2 पाई d² सब खत्म हो गया, तो क्या आ गया बेटा जी, N इंटू सी एवरेज सेकेंड वाली डिवाइडेड बाय N इंटू सी एवरेज पहले वाली, बस। व्हाट इज N, प्रेशर, K कांस्टेंट है, तो प्रेशर बाय KT, और यहां पर सी एवरेज में √T आ रहा, देख लो, चेक कर लो बच्चा सारी बातें, √T, ये सॉरी उल्टा था क्या है? उल्टा तो नहीं था, हाँ उल्टा था ना, ये आ गया था मेरे पास, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम वाला और ये फर्स्ट टाइम वाला, के भी कट गए बच्चा जी, तो क्या आ गया सॉल्व करके, P/√T आ गया बेटा जी, कौन से वाला, सेकंड वाला, डिवाइडेड बाय P/√T कौन से आ गया बेटा जी, फर्स्ट वाला आ गया। पहले प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, बाद में प्रेशर कितना हो गया बच्चा जी, 4 एटमॉस्फेयर, इनटू पहले टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, बाद में कितना हो गया है 400 केल्विन। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ये आ गया, तो 1/2, तो 5/√3 इंटू 1/2 आ गया। तो व्हाट इज T1, 5/√3 इंटू 1/2, कितना टाइम था बच्चा जी, 6 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड्स। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसको तो आप कैलकुलेट ही करना है मुझे, और क्या करना है बच्चा जी? चेक कर लें, T λ/C एवरेज ये बन गया। मैंने कहा यहां पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी, ये दोनों है टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट, ये दोनों हैं। फिर मैंने कहा T1 ये पहले वाले की, T2 ये सेकंड वाले की। मैंने कहा N P/KT होता है, यहां से निकाल दिया। ये एवरेज √T पे डिपेंडेंट थी, डिपेंडेंसी बात कर ली सर मैंने, बाकी फैक्टर काट दिए ना सारे। तो यहां पे √T नीचे रह गया, K काट दिया, तो P/√T सेकंड वाला और P/√T पहले वाला। तो पहले ये पहले वाला टेम्परेचर, सॉरी बाद वाला है, गड़बड़ होगी यहां पर, देखो बाद वाला है, बाद में कितना हुआ ये 4, पहले कितना था 2, गड़बड़ होगी बेटा जी, गड़बड़, छोटी छोटी बातें हैं ये, सारा न्यूमेरिकल गलत कर देंगे आपका, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसको इधर भी रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इधर कैलकुलेट कर चुका था, तो जस्ट क्रॉस चेकिंग में पकड़ा गया ये चीजें गड़बड़ी, क्योंकि क्रॉस चेक हमेशा करना पड़ेगा आपको, ये तो रूल है बेटा क्रॉस चेकिंग का। तो ठीक हो गया, लो जी, दिस इज योर T1/T2 इज इक्वल टू, हाँ जी, पहले कौन सा, सेकंड वाला, सेकंड वाला कितना है 4, ये पहले वाला 2। अब टेम्परेचर नीचे गया, सेकंड वाला नीचे, सेकंड वाला कितना है बच्चा जी, हाँ जी 500, और ऊपर आ जाएगा पहले वाला 300 अंडर द रूट। ठीक है बेटा जी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √3/5 अंडर द रूट। तो व्हाट इज T1, 2 इंटू √3/5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी फिर गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे निकालना है T2, मुझे निकालना है T2, सॉरी बच्चा जी, सॉरी। तो व्हाट इज T2 इज इक्वल टू T1, ठीक है जी, ये सारा नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, T1 डिवाइडेड बाय 2, और उल्टा हो जाएगा 5/√3। चेक कर लें एक बारी, T2 यहां चला गया, डिवाइडेड बाय 2, और इसको उल्टा कर दिया, फ्लिप मार दिया इसको पास। सो दिस इज योर, कितना है बेटा 6 इंटू, यही लिखे, कहां लिखे, यही लिखना पड़ेगा, और तो ये स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस यहां से निकाल देते हैं। दैट इज योर T1/T2
42. So this is your T1 is your 6 into 10 raised to minus 8 divided by 2 into रूट 5/3 सेकेंड, ये टाइम। तो देखो मुझे भी 2 दफा सोचना पड़ गया, तो कैलकुलेशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो 3 बच गया बेटा ये, तो रूट 3 5 15 बन जाएगा, 15 रफली 4 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 आ जाएगा। पहले 6 था, अब वो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सारा फैक्टर निकल रहा है यहां से। तो मैंने कहा देखो आराम से 3 बन गया, तो ये नीचे रूट 3 है, ऊपर रूट 3 अंदर जाएगा, 15 बन जाएगा रफली रूट का 15। जब रूट का 15 है तो वो 4 से कम है, 3.9 समथिंग है, 3.8 समथिंग आएगा, तो 3.8 इंटू 10 रेज़ टू 8। पहले 6 था वो, अब मतलब आधा नहीं होगा, तो 3.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 समथिंग। कोई डाउट हो बच्चे? टाइम गैप क्यों बढ़ गया है? आपने प्रेशर भी बढ़ा दिया है, टेम्परेचर तो फ्रीक्वेंट हुआ ना कोलिजन, तो टाइम गैप इसलिए कम हो गया। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, अब इसका भी बेस वही है जो मैंने अभी मेन फ्री पाथ में कहा था कि जो पार्टिकल्स है, इस साइंटिस्ट का बेसिक वही था बेसिकली, कि जस्ट इसने मोशन की बात की, वो क्यों हो रही है। कह रहा है कि अब जो अकॉर्डिंग टू कैनेडिकल गैसेस जो मॉलिक्यूल देयर इन रैंडम मोशन, कह रहा है वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं। इसने क्या किया, एक बर्तन लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें पोलन ग्रेन्स ऐड कर दिए ऑफ माइक्रो साइज, उनको प्रॉपरली शेक किया और उनको फिर माइक्रोस्कोपली जब ऑब्जर्व किया कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर नेट मोमेंटम एंड टॉर्क इज नॉट जीरो। कहते हैं अगर, क्योंकि मोमेंटम और टॉर्क क्या वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर ये जीरो नहीं है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उस डायरेक्शन में कहता है ये मूव करते हैं। और कहते हैं ये जो ब्राउनियन मोशन है या जो पार्टिकल की पोलन ग्रेन्स की मोशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन, मोशन डिपेंड्स अपॉन, जो मोशन है डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 कहता है साइज ऑफ पोलन मॉलिक्यूल्स। अगर साइज छोटा है पोलन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इंक्रीजेस इफ साइज इज स्मॉल। कहता है अगर साइज छोटा है तो इंक्रीज होगी, कहता वो। नंबर 2 सेकेंड डिपेंड करती है, कहता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। इफ विस्कोसिटी लो, विस्कोसिटी लो, तो कहता है ये क्या होगी, कॉमा इट इंक्रीजेस, तो ये मोशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, कहता है। नंबर 3 कहता है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हां जी, कॉमा ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेस, ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेस, ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेस, ठीक है बच्चा जी। सेकेंड थिंग कहते हैं मान लो एक स्मोक मींस कोई स्मोक पार्टिकल है, उसका सपोज कर लो जो साइज है, चलो एक स्मोक पार्टिकल है, उसका साइज ले लीजिए आप, चलो कोई बात नहीं, एक स्मोक पार्टिकल है जिसका साइज है, मास है 6.9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, ठीक है बच्चा जी, ये इसका मास है। और ये है मेरे पास एट रूम टेम्परेचर, सपोज ये है एट रूम टेम्परेचर। कहता है ये अगर उसमें मूव कर रहा है उस सिस्टम के अंदर, कहता है इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। कहता है फॉर्मूले वही चलेंगे सारे कि जो हमने स्टडी किए हैं, हाफ सी RMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT/m। कहता है फॉर्मूलों में कोई चेंज, सॉरी 3/2 kT, फॉर्मूलों में कोई नहीं चेंज चलेगा, कहता है वो वही चलेंगे। तो व्हाट इज CRMS, वही आ जाएगी, कितने 3 kT/m बन जाएगी। तो कहता है व्हाट इज CRMS, 3 kT/m, राइट। 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है ना बेटा जी, इंटू 300 केल्विन अपॉन मास कितना है, मास है आपके पास, कहां लिखा हुआ, अच्छा मास ये लिखा हुआ 6.9 इंटू 10⁻⁸ बन जाएंगे बेटा किलोग्राम के अंदर। तो ये कितनी बन जाएगी बेटा जी, तो -15, मतलब जो भी, चलो निकाल देते हैं, कोई बात निकाल देते हैं। तो 3 इंटू 300
चेक कर लो एग्जैक्ट 5 पे चला जाएगा ये। 5 इंटू 10⁻⁻15 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे ये, तो 10⁻⁻15 बन जाएंगे बच्चा जी, -15। ठीक है जी, लो जी, क्योंकि कैलकुलेशन यही कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, तो ये 10⁻13, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, 3 3 ज़ा 9, 90/5 को तो अलग रख रहा हूं, इसको माइनस, तो 10⁻7 बाहर निकाल रहा हूं। रफली कितना आ जाएगा ये, 18 आ जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 4.23 जो भी करनी है आपने। कहता है वो चीजें बिल्कुल नहीं चेंज होंगी जो आपने थ्योरी में पढ़ी है, कहता है वो सारी एप्लीकेबल होंगी। कोई डाउट हो ब्राउनियन मोशन के अंदर बेटा आपको? तो मैंने बेटा जी कोशिश की है आपका पूरा सिस्टम जो काइनेटिक थ्योरी का उसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल बारीकियों के अंदर। जो लास्ट का आर्टिकल था आपका ये मीन फ्री पाथ, और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड आर्टिकल हैं, दोनों की बातें वही कर रहा हूं, काइनेटिक थ्योरी की गैसेस की बातें हैं। इसने मोशन को जस्ट ऑब्जर्व किया, उसने उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया मीन फ्री पाथ के अंदर हमने, वो सेल्सियस का काम था, ये ब्राउनियन का काम है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं।